हिंदी सबको मिलाती है, यह बात एक बार फिर से सिद्ध हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में 25 साल बाद ठाकरे बंधु हिंदी की वजह से एक हो गए। दोस्तों, आप देख रहे हैं विगन मीडिया न्यूज ग्रुप का एबीके न्यूज यूट्यूब चैनल, और एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं रामकांत व्यास बार बार स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में इस समय मूलभूत समस्याओं की चर्चा नहीं हो रही है। मराठी और हिंदी भाषा के विवाद की हवा गर्म है। देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा महाराष्ट्र में त्रिभाषी एक भाषा का फार्मूला लागू किया गया था, लेकिन उसका जीआर रद्द कर दिया गया। इसका विरोध, हिंदी का विरोध मनसे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने पहले शुरू किया, प्रारंभ किया। उसके बाद इसी विवाद में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट भी कूद गया और 25 साल बाद दोनों ठाकरे बंधुओं ने मिलकर मुंबई में सरकार द्वारा जीआर रद्द करने के बाद एक विजय जुलूस, विजय रैली भी की, जिसकी चर्चा पूरे देश और महाराष्ट्र में हो रही है। एक बात तो यह तय है कि मूलभूत समस्याओं से हटकर इस तरह के विवाद को रंग देना वोटों को साधने की एक रणनीति ही कही जाएगी। ठाकरे बंधुओं ने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए मराठी वोटों को साधने के लिए हिंदी का जो विरोध किया, वह एक तरह से उनके लिए लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मराठी वोटों को साधने के चक्कर में ठाकरे बंधु हिंदी भाषी वोटों से हाथ ना धो बैठे, क्योंकि मुंबई में हिंदी भाषियों और दूसरे प्रांतों के लोगों की अच्छी खासी तादाद है और यह मुंबई महानगर निगम के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चलिए ठीक है, जो भी है, लेकिन कल तक जो संविधान की किताब दिखाकर लोगों को संविधान की दुहाई देते थे, क्या भारतीय संविधान में सभी भाषाओं को बोलने का अधिकार संविधान ने प्रदान किया? आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, यह बात संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, यह लिखित में है। तो क्या फिर ठाकरे बंधुओं द्वारा या फिर जो भी भाषा का, हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं, क्या वह संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर संविधान का सम्मान कर रहे हैं? यदि उल्लंघन कर रहे हैं तो फिर उन्हें अपने हाथों में लेकर संविधान का अपमान करने की भी आवश्यकता नहीं है। वैसे महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां पर चारों दिशाओं के देश भर के नागरिक निवास करते हैं, व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं। मुंबई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक दुनिया का बहुत बड़ा अजूबा है। मुंबई को माया नगरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा को मान दिया जाना चाहिए, सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन उसे जबरन थोपने से बाज भी आना चाहिए। अब देखना यह है कि ठाकरे बंधुओं का मराठी प्रेम और हिंदी विरोध उन्हें आगामी चुनाव में कितनी सफलता दिला आता है। एबीके न्यूज में आज बस इतना ही। देखते रहिए एबीके न्यूज। नमस्कार।